माँ की बात है नहीं, मेरे में कहाँ ऐसा है। महाराज जी इसके बाद वो स्थिति आती है त्रिनाद सुनिचेन कि गुरु जी हाँ, जब अहंकार समर्पित हो जाता है, अपने आप वैसे अपने आप उसकी वाणी, उसका हृदय, उसकी चेष्टाएं, वो बनावटी नहीं होता। जैसे हम सभा में बनावटी बोले कि हम तो अधम जीव हैं और सब हम पर कृपा करो, हम तो आपकी चरण धूलि हैं, बहुत नीच हैं, ठीक है। इसके बाद गली में निकले और कोई कहे, "ए, देखो पाखंडी जा रहा है।" अब आपको सुख होना चाहिए ना, क्योंकि आप माइक से बोल के आ रहे हो, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, और उसने कह दिया आपको पाखंडी, तो अंदर आना चाहिए, हाँ ठीक बात है, मैं तो नीच हूँ ही, अधम हूँ। लेकिन उस समय बुरा लगेगा कि वो हुआ बनावटी। वास्तविक जब हृदय में, श्री रंगनाथ जी के जो आचार्य थे, बहुत ही प्रेमी महाभागवत, तो एक कश्मीर से बहुत बड़े विद्वान पंडित उनका यश सुनकर आए। उन्होंने संस्कृत में सभा में उनके यश के, उनके गुणों के श्लोक गाए। वो उठे और भ्रकुटी उनकी चढ़ गई, वो अंदर हो गए रंगनाथ जी के पास, वो पर्दा लगा लिया। और वो इस आशा से आए थे कि जब मैं इनका यश गाऊंगा तब ये हमको गले लगाएंगे, कुछ भेंट देंगे, लेकिन उल्टा हो गया, देखा भी नहीं और अंदर। दूसरे दिन वो रंगनाथ जी का स्तवन कर रहे थे, वही महाभागवत आचार्य जी, और वो पंडित जी उधर से निकले, तो उन्होंने संस्कृत में कहा कि ये जैसा कह रहा है ना कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, ऐसा ये संस्कृत में। तत्काल रंगनाथ जी का हार प्रसादी जो रत्नों से जटित था आए और कहा, उनको समझ में नहीं आया कि है ये क्या। जब श्लोकों से वंदना की तो हमारी तरफ देखा ले, और जब इनकी निंदा की तब तो उन्होंने कहा, आज मुझे गवाही मिल गया। अभी तक प्रभु से मैं कहता था मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, आज आप ब्राह्मण हो, विद्वान हो और शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, आपने बोला, आप मेरे सच्चे मित्र बन गए, क्योंकि अब प्रभु मेरी बात सुन ले, गवाही हो गया ना, मैं तो नीच हूं ही, आपने जब कहा तो अब तो प्रभु सुन ही लेंगे, इसलिए ये ले हार दिया। और प्रभु के सामने जाके रोने लगे, प्रभु अब तो गवाही मिल गई ना, अब तो कृपा कर दो। ये है हृदय, तृणादपि सुनीचेन, ये हृदय है। हाँ, अंतर की जो भागवती की स्थिति, जरा सा सुख मिला भूल गए, जरा सा दुख मिला भूल गए और बिललाने लगे, शोकित हो गए। नहीं नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति की स्थिति जो होती है वो एक अमोघ स्थिति होती है। इसलिए नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे अहंकार को आप अपने चरणों में ले लो। देखो, गोपी ना स्त्री थी ना पुरुष, गोपी सच्चिदानंद बपू, जो श्री कृष्ण वही गोपी, जो श्री कृष्ण वही गोपी। आप इस बात को समझिए, कोई गोपी स्त्री नहीं थी। जब उनके कुछ गोपियों के पतियों ने उनको नहीं जाने दिया, भागवत में वर्णन, तो सबसे पहले वो पहुंच गए जिनको नहीं जाने दिया। कैसे पहुंच गए? चिदानंद बपू, इस शरीर से राग रहित गोपी, सच्चिदानंद बपू गोपी, या सच्चिदानंद सखा, या सच्चिदानंद वात्सल्य भाव। लौकिक भावों का प्रवेश भागवतिक भावों में नहीं है। भागवतिक भावों को लौकिक भाव में समेट करके, जो लौकिक भाव हैं उनको भागवतिक भाव में ऐसे समेट करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जैसे लौकिक क्रिया है, उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए लौकिक संबंध है, सब में भगवत भाव कर लिया, हमारा परम मंगल हो जाएगा। पर हम भागवती की स्थिति को धारण करने के लिए महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चले, नहीं तो वाहवाही तो हो जाएगी, चार लोग दंडवत कर देंगे, वीडियो बन जाएगा, लोग प्रशंसा करेंगे, पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सुलभ भगवान किसके लिए है? भगवान का हो के अनन्य चिंतन, अंदर चिंतन का, क्रिया का एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, निरंतर मेरा चिंतन जिसके हृदय में हो रहा है। अब बाहर की क्रियाएं तो चाहे हल जोतना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, गोपीजन वही करती थी जो एक साधारण स्त्री, धान कूटना, लीपना, गौ सेवा करना, पति सेवा, पुत्र सेवा। पढ़ के देखो भागवत में, और स्थिति कहाँ है? अरे, उद्धव जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण धूलि चाह रहे हैं, सोचो क्या स्थिति है। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में लीन है। ये खास बात है, चित्तवृत्ति लीन जीवन का लाभदायी भगवत प्राप्ति है। और वो भजन से होता है, खूब अंदर भजन करो, सब बाहर से ऐसे ढके रहो कोई जान न पावे।
देखो, अगर आप गेहूं के बोरा में ऐसे 10-20 किलो सोने के आभूषण ला दे लो, कोई पूछेगा नहीं तुमको। हटा कपड़ा पहन लो और 10-20 किलो आभूषण ला दो और बोरे में ला दो ऐसे, और खुला लेके जाओ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि देख रहा है, हालत देख रहा है। पर वो अरबों का माल रखे हुए है, समझ रहे हो ना? हाँ, वो बढ़िया बैग है, 100 रुपया उसमें है, बैग गायब होने के, क्योंकि वो बढ़िया दे बाहर नहीं। धन को छुपाने के लिए जैसे हम बाहर से, ऐसे परम धन प्रेम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चरण आश्रय छुपाने की बात है, छपाने की नहीं, वीडियो में आने की नहीं बात। मानना, हम इन लोगों से मना किया था शुरुआत में, कोई भी टेप नहीं करेगा वीडियो, पर जब इन लोगों ने प्रार्थना की कि इसे अगर हम बार बार सुनते हैं तो हमारी ज्यादा रद्दी होती है, बस इस कारण हमने अनुमति दे दी। उसका कारण कोई प्रचार या इसकी हमें जरूरत नहीं। एक हृदय परिवर्तन हो जाए, एक मेरे जीवन की सार्थकता हो जाएगी, एक का परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ना कि वो संसारिकता में वीडियो चला गया तो हमें कोई जाने। हमें कोई जाने से क्या मतलब? जब हमारे त्रिभुवनपति हमको जानते तो हमें जनाने की जरूरत है क्या? वो जान रहे हैं हमें, बस और किसी और के जनाने की जरूरत नहीं। तो हमको अपने मार्ग पे चलना है, हमें देखना है कि अंदर की कहीं वृत्ति जनाने में तो नहीं जा रही कि कोई हमें जाने में भगत है। बहुत सावधान रहना, हम आपसे प्रार्थना करें सबसे। अगर अंदर की बात यह है कि कोई जाने कि हम भगत हैं, तो अभी धोखे में हो। भक्ति का जो अंकुरण होना चाहिए वो होगा नहीं, और पाखंड रूपी रोग लग जाएगा। जैसे फसल में रोग लग जाए ना, तो फिर फसल का जो हमें अन्न चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और प्रायः अब हमारी भक्ति रोग ग्रसित हो रही है, कोई बिरले निकल पा रहा है स्वस्थ, नहीं तो प्रायः जहां जहां पॉइंट हैं गिरने की, वही नहीं तो प्रायः जहां जहां पॉइंट हैं गिरने की, वही। इसलिए चतुर शिरोमणि गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर निकलो। नहीं समझे में नहीं आता, इतनी भूल भुलैया के मार्ग है वही। जैसे पहले राजा लोग खजाना रखते थे ना, तो उसमें 100 मार्ग रख देते थे भूल भुलैया, कि जो पर्सनल व्यक्ति है वही वहां तक पहुंच पाएगा खजाने तक, नहीं तो इतनी भूल भुलैया को दूसरी जगह पहुंच जाएगा, वहां पहुंचेगा नहीं। ऐसे ही जो भागवतिक रहस्य है वो बहुत गुप्त रखा गया है। शास्त्रों में ऐसे मार्ग हैं कि फंस गए तो फंस गए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की कृपा से वो मार्ग मिलता है, वो युक्ति मिलती है, जिससे हम न संसार जाल में फंसे, न शास्त्र जाल में, और भगवत प्राप्ति कर ले। इसलिए बलिहारी गुरु आपने, गुरुदेव की बलिहारी जो मुझे बहुत कम समय में और आगे बढ़ा दिया, नहीं तो हम फंसे रहे। हम लोगों का स्वभाव फंसे रहे, हम फंसना चाहते हैं। देखो ना, भगवान से भी फंसने की बात मांगते हैं, मुक्त होने की नहीं मांगते। पर उनके नाम में, उनके चरणों में प्रीति मांगो, नहीं भगवान से भी मांगते हैं यही संसार, यही झूठा पद, यही यहाँ के झूठे रुपए और यहाँ के झूठे संबंध, यही तो मांग रहे हैं ना। हम कहते हैं कि हमारी भजन की बात पूछो, बोले 24 घंटे चलता है। अरे अपने लोगों के होश खराब रहते हैं, 24 घंटे के लिए होश खराब है। यहाँ सब ऐसे 24 घंटे नाम चलता है। अरे भाई कैसे बोल रहे हो? 24 घंटे चलेगा तो रो के बोलोगे भजन होता ही नहीं। इतनी भूख बढ़ जाएगी भजन की कि भजनानंदियों को देखा है, वो कहते हैं आज तक जीवन हो गया छक के भजन करने को नहीं मिला, रात दिन लगे और अपने रात दिन विषय चिंतन कर रहे हैं, और बोल देते हैं संत सभा में 24 घंटे, बहुत संभाल के, बहुत होश से, तो असली में 24 घंटे होने लगेगा। सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण। उत्तम बात तो यही है कि